किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की और तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है ये दो जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पे यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी हल में यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी और सूबे में गवर्नर राज की हामी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम तासीस पर कारकुनान से खिताब। कहा, हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से अब तक गवर्नर राज या किसी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत नहीं की। मई 9 जैसे हमला जैसे वाकया सियासत के दायरे में नहीं आता। पिछले दिनों जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता। तो सबसे पहले हमें बतौर सियासतदान सियासत के दायरे में वापस आना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से। 9 मई का हमला और 24 नवंबर के वाकयात सियासत के दायरे में नहीं आते। सियासी इस्तेहकाम हर सूरत लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से लाएं या लाठी से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाज़े पैगाम। कहा, कुछ सियासी जमातें सियासी दायरे में रहकर काम नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ वाले सियासतदानों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट या गैर सियासी लोगों से बात करना चाहते हैं। अपोजिशन से सियासी इस्तेहकाम की ख्वाहिश है। जहाँ सियासी इस्तेहकाम होगा वहाँ माशी इस्तेहकाम आएगा। इश्यूज को एड्रेस करे, अपने लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज को एड्रेस करे, अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ अपने प्राइवेट चिनार में दिलवा दे। वो आज भी अपना सूबाई असेंबली में खड़ा होके वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है। ये किस किस्म की सियासत है? पाकिस्तान के अवाम के 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है वो पख्तूनख्वा में, और वो 100 से ज्यादा लाशें की तलाश में है इस्लामाबाद में। वज़ीर आला गंडापुर को अपने सूबे में पड़ी 100 लाशों की फिक्र नहीं। वो वफाक से 100 लाशों की बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ को आगे लाने के लिए पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। हमें सियासत से दूर करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने शर्त रखी है कि अगर भारत इवेंट में शिरकत नहीं करता तो आइंदा भारत में होने वाले किसी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल लागू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सेमीफाइनल में ना पहुंचने पर मैचेस पाकिस्तान में होंगे। शर्त पूरी ना होने तक पीसीबी आईसीसी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेगा। भारत के साथ बराबरी की सतह पर बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड नहीं, नया फार्मूला आएगा। ये नहीं हो सकता कि हम भारत के लिए जाएं और वो ना आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, आने वाले कई सालों तक मामलात क्लियर करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को खत। चोलिस्तान कैनाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, यह हसास और मुतनाज़ा मामला है। सिंध में सियासी जमातें और ज़राअत से वाबस्ता तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। दरख्वास्त है कि जब तक मुश्तरका मफादात कौंसिल फैसला ना करे इस वक्त तक ये मामला एकेनिक में ज़ेर बहस ना लाया जाए। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, इसके बाद हम हमारे सूबे में रह नहीं सकोगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, इस वक्त से डरो जब हम ये कहें कि हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे, फिर बताएंगे कि कौन भागता होगा। अगर आवाम का पुरअमन रहना कमज़ोर बन रहा है तो बानी से कहूँगा कि आइंदा पुरअमन रहने का मत कहें। हमें बानी की रिहाई चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले हुकाम की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग से मुतालिक कहानियाँ बदनीयती पर मबनी और बिल्कुल गलत हैं। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी सफ़ों में होने वाली अमवात के बावजूद सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमला किया। KP में शरपसंदों की हुकूमत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स के जवान शहीद हुए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को तनहा छोड़ गए। एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं, आपकी डेड बॉडीज ही तब्दील हो रही हैं। अब उस भागने को, उस फरार की शर्मिंदगी और नमोशी को मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा ले रहे हैं। रियासत ने फैसला कर लिया, इंतशार और तशद्दुद की सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजाहिरीन पर फायरिंग हुई, ना कहीं खून देखा। PTI वाले लाशों की सियासत करते हैं, उन्होंने लाशों की जाली तस्वीर दिखा रहे हैं। अवाम ने PTI के एहतजाज की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। जाली खबरें फैलाने और झूठे प्रोपेगेंडे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल झूठ बेचने और लाशें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। शर्जील मेमन ने इंसानी जानों के मामले पर PTI बयानिए को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा यह जमात सिर्फ इंतशार चाहती है। तहरीक इंसाफ ने 200 से ज़ायद जाने का झूठ कहा। अगर एक भी इंसानी जान गई तो वो काबिल अफसोस है। PTI का माजी सबके सामने है, उनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात के साथ मुकदमा SHO थाना सेक्रेटरीट की मुद्दत में दर्ज किया गया। रावलपिंडी में 24 नवंबर को एहतजाज के दौरान गिरफ्तारी 19 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर समेत दीगर शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से PTI के झंडे और डंडे बरामद हुए। वज़ीर आला पंजाब को चीन की जानिब से सरकारी दौरे की दावत। मरीम नवाज को चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी की तरफ से 8 से 15 दिसंबर तक बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल। मरीम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। दौरे के दौरान मरीम नवाज को चीन की तरक्की के मॉडल, गवर्नेंस के निज़ाम और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ से आगाह किया जाएगा। अब तक TV के प्रोग्राम आवाम तक पर जच्चा बच्चा अस्पताल की रिपोर्ट पर हुकूमत पंजाब ने एक्शन ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने अरकान असम्बली के हमरा अस्पताल का दौरा किया। FBR को नवंबर में 131 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना रहा। ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवंबर में मजमूई तौर पर 836 अरब 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया। नवंबर के लिए महसूलात जमा करने का हदफ 1003 अरब रुपए था। बुरेवाला के इलाके फरीद टाउन सिलेंडर धमाका। एक ही घर के 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जान से जाने वालों में माँ बाप और 2 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू 1112 ने आग पर काबू पाया। 4 लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मुल्तान में डाकुओं की जानवर के व्यापारी से लूट मार। डाकू असलहे के जोर पर ताजिर से 2 करोड़ 76 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस थाना बस्ती मलूक में डकैती वारदात का मुकदमा दर्ज। और गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। मजीद 48 अफराद शहीद कर दिए। तादाद 44,330 तक जा पहुंची। सिहोनी फौज ने 78 लबनानी शहरियों को भी शहीद कर दिया। तादाद 3,961 हो गई।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।